हेलो हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तरी, जो कि संस्कृत नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी बीपीएससी रीट जितने भी एग्जाम होते हैं संस्कृत से संबंधित सभी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी जरूर लाइक करिए। जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े ना हो उनको भी जोड़ दीजिए, तो शेयर कर दीजिए चैनल को भी। तो सभी मित्र चलिए देखते हैं। इसका मैंने भाग 1 करा दिया है और आज चलिए देखते हैं भाग 2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में चल रही हूँ, जो वन लाइनर है और एक ही लाइन में सारे प्रश्न मिल जाएंगे और ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा इसमें। तो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ से पहला प्रश्न होता है, तो ये यहाँ पर मालती माधव हो जाएगा, माधव माधव नहीं होगा, मालती माधव हो जाएगा यहाँ पर। मालती माधव पूछा है कि मालती माधव किसकी रचना है। तो मालती माधव किसकी रचना है, तो यह उत्तर हो जाएगा भवभूत, जो कि उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव सारी रचनाएं किसकी हैं, भवभूत की है। जो तीनों नाटक हैं भवभूत के, तो उत्तर यहाँ पर भवभूत ही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। बेणी संहार किसकी रचना है। तो बेणी संहार किसकी रचना है, तो उत्तर हो जाएगा भट्ट नारायण की। तो बेणी संहार रचना किसकी है, तो भट्ट नारायण की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारायण भट्ट की विश्वविख्यात कृति कौन सी है। तो नारायण भट्ट की विश्वविख्यात कृति कौन सी है, तो हितोपदेश हो जाएगा। कौन सी है, हितोपदेश। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस के प्रणेता कौन है। तो मुद्रा राक्षस के प्रणेता कौन है, तो उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कवि के एक पद्य को भी शतक के समान माना जाता है। जो एक कवि हैं और उनका जो है एक पद्य शतक के समान माना जाता है, नाम क्या है उस कवि का, तो उत्तर हो जाएगा अमरूक कवि के। अमरूक कवि के एक पद को भी शतक के समान माना जाता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अमरूक कवि ने क्या लिखा था। तो अमरूक कवि ने क्या लिखा था, तो उत्तर हो जाएगा अमरूक शतकम लिखा था। क्या लिखा था, अमरूक शतकम। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। कुट्टनी मत, कुट्टनी मत काव्य किसकी रचना है। तो कुट्टनी मत काव्य किसकी रचना है, तो उत्तर हो जाएगा दामोदर की रचना है। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। पद्य कादम्बरी किसने लिखी है। तो एक गद्य कादम्बरी जो कि महाकवि बाणभट्ट ने लिखी है और एक ही है यहाँ पर पद्य कादम्बरी। तो पद्य कादम्बरी किसने लिखी है, तो क्षेमेंद्र ने लिखी है। क्या हो जाएगा उत्तर, क्षेमेंद्र। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। और यहाँ क्षेमेंद्र की और भी अन्य रचनाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी हैं। क्षेमेंद्र की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, देख लीजिए सारी रचनाएं यहाँ पर दे दी गई हैं। चतुर्युग संग्रह है, दशावतार चरित, रामायण मंजरी, भारत मंजरी। तो एक क्रम से दिया गया है, जो कि नेट में वगैरह में क्रम से ही पूछते हैं, तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, ABCD करके सारे आंसर देने पड़ते हैं। तो एक क्रम है चतुर्युग संग्रह है, दशावतार चरित, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, जो कि क्षेमेंद्र की अन्य रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। आर्य सप्तशती किसकी रचना है। तो आर्य सप्तशती किसकी रचना है, तो गोवर्धन की हो जाएगी। किसकी रचना है, गोवर्धन की है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। शांति शतक किसने लिखा है। तो पूछा है कि शांति शतक किसने लिखा है, तो उत्तर हो जाएगा सिल्हड़ ने लिखा है। किसने लिखा है, सिल्हड़ ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुग्धोपदेश किसकी रचना है। तो मुग्धोपदेश किसकी रचना है, तो जल्हड़ की हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, जल्हड़। जल्हड़ की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। वक्रोक्ति पंचाशिका किसकी कृति है। तो वक्रोक्ति पंचाशिका किसकी कृति है, तो उत्तर हो जाएगा रत्नाकर की। तो किसकी कृति है, रत्नाकर की है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। भामिनी विलास किसकी रचना है। तो भामिनी विलास किसकी रचना है, तो पंडित राज जगन्नाथ की हो जाएगी। अगर पूछा है यहाँ पर प्रश्न कि भामिनी विलास किसकी रचना है, तो पंडित राज जगन्नाथ की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंडी शतक किसने लिखा है। तो चंडी शतक किसने लिखा है, तो उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने 5 ग्रंथ लिखे थे। यहाँ पर चंडी शतक भी बाणभट्ट की, जिसमें 100 पद्य हैं और ये श्रद्धा छंद में लिखा है चंडी शतक, जिसमें देवी की स्तुति की है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। सूर्य शतक किसकी रचना है। तो सूर्य शतक किसकी रचना है, तो मयूर भट्ट, जो कि बाणभट्ट के क्या थे, साले थे, मयूर भट्ट। हाँ, तो सूर्य शतक किसकी रचना है, मयूर भट्ट की है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। जीवनधर चंपू किसकी कृति है। तो जीवनधर चंपू किसकी कृति है, तो उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र की। जीवनधर चंपू किसकी कृति है, हरिश्चंद्र की है। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। गद्य काव्य अवंत सुंदरी कथा किसने लिखी। तो जो गद्य काव्य है अवंत सुंदरी कथा के लेखक कौन है, तो दंडी हो जाएंगे। उत्तर क्या होगा, दंडी। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडी का दूसरा प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन सा है? तो प्रश्न है कि दंडी का दूसरा प्रसिद्ध गद्य काव्य पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा 10 कुमार चरितम, जिसमें 10 राजाओं का वर्णन है। तो 10 कुमार चरितम जो कि दंडी का दूसरा प्रसिद्ध गद्य काव्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासव दत्ता के प्रणेता कौन है? तो सबसे पुराने लेखक माने जाते हैं शुभंधु। वासव दत्ता के प्रणेता कौन है? शुभंधु हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आदर्श रमणी किसकी रचना है? तो आदर्श रमणी किसकी रचना है? तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की। किसकी रचना है? तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना है क्या? आदर्श रमणी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, आदर्श दंपति के प्रणेता कौन है? आदर्श दंपति के प्रणेता कौन है? पंडित वृद्धि चंद्र शास्त्री। कौन है? तो पंडित वृद्धि चंद्र शास्त्री हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मोहनलाल पांडे जयपुर ने कौन सा गद्य काव्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा है? तो पंडित मोहनलाल पांडे जयपुर ने, इनका निवास स्थान लिखा है जयपुर, इन्होंने कौन सा गद्य काव्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा है? तो उत्तर हो जाएगा पद्मिनी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भारत पारिजात गांधी चरित के प्रणेता कौन है? तो भारत पारिजात और गांधी चरित जो कि उसका दूसरा नाम है, इसके प्रणेता कौन है? तो स्वामी भगवताचार्य हो जाएंगे। स्वामी भगवताचार्य हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न नेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि 22 अगस्त को होगा री एग्जाम उसका। अभी एक एग्जाम हो गया था जो कि लीक हो गया था, पेपर तो कैंसिल होगा, तो 22 अगस्त को इसका एग्जाम होगा, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, स्वामी भगवताचार्य के अन्य काव्य है। तो स्वामी भगवताचार्य के अन्य काव्य कौन कौन से हैं? तो पारिजातोपहारा है, पारिजात सौरभम। तो स्वामी भगवताचार्य के अन्य काव्य अगर पूछता है तो कौन कौन से हैं? पारिजातोपहारा, पारिजात सौरभम है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, बोधिसत्व चरित और रामकीर्ति महाकाव्य के प्रणेता कौन है? तो बोधिसत्व चरित और रामकीर्ति महाकाव्य के प्रणेता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री। कौन है? डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दयानंद महाकाव्य के रचयिता कौन है? पूछता है कि दयानंद महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा अखिलानंद। क्या होगा? अखिलानंद है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वन लाइनर है तो बहुत ही जल्दी स्पीड में हम करा रहे हैं ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, प्रश्नोत्तरी मिलती चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधाव्रताचार्य का स्वामी दयानंद पर लिखा गया काव्य कौन सा है? तो मेधाव्रताचार्य का स्वामी दयानंद पर लिखा गया काव्य का नाम क्या है? तो दयानंद दिग्विजयम है। क्या है? दयानंद दिग्विजयम। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शिवराज्योदय व विवेकानंद विजय की रचना किसने की है? तो शिवराज्योदय व विवेकानंद विजय की रचना किसने की है? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने। कौन से हैं? डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में गीयमान एकात्मकता स्तोत्र तथा एकता मंत्र किसने लिखे हैं? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में गीयमान एकात्मकता स्तोत्र तथा एकता मंत्र किसने लिखे हैं? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने। किसने लिखे हैं? डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, डॉक्टर वर्णेकर ने कौन सी गीता लिखी है? तो डॉक्टर वर्णेकर ने कौन सी गीता लिखी है? तो उत्तर हो जाएगा संघ गीता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भृत्याभरण महाकाव्य के प्रणेता कौन है? तो भृत्याभरण महाकाव्य के प्रणेता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर के महाकवि पंडित श्री राम दवे। जोधपुर के महाकवि पंडित श्री राम दवे हैं। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पंडित श्री राम दवे ने लोकतांत्रिक निर्वाचन पद्धति को दृष्टिगोचर करते हुए कौन सा महाकाव्य लिखा है? तो कौन सा महाकाव्य लिखा है जो कि लोकतांत्रिक निर्वाचन पद्धति को दृष्टिगोचर किया है? उत्तर हो जाएगा राजलक्ष्मी स्वयंवर। क्या होगा उत्तर? राजलक्ष्मी स्वयंवर। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पंडित दवे ने साकेत संगर महाकाव्य किस विषय पर लिखा है? तो उत्तर होगा राम जन्मभूमि हेतु चले संघर्ष व आंदोलनों पर। पंडित दवे ने साकेत संगर महाकाव्य पूछता है किस विषय पर लिखा है? तो उत्तर होगा राम जन्मभूमि हेतु चले संघर्षों व आंदोलन पर लिखा है। क्या? साकेत संगर महाकाव्य। किसने लिखा है? पंडित दवे ने। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, लेलिनामृत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो लेलिनामृत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा पंडित पद्म शास्त्री हो जाए। कौन है? पंडित पद्म शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता चरित किसने लिखा है? तो सीता चरित किसने लिखा है? तो डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन ने। किसने लिखा है सीता चरित? डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन ने। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
जन विजय के रचनाकार कौन है? तो जन विजय के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर परमानंद शर्मा हो जाएंगे। कौन है? डॉक्टर परमानंद शर्मा। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, हरनामामृत काव्य के प्रणेता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा पंडित विद्याधर शास्त्री। कौन है हरनामामृत काव्य के प्रणेता? पंडित विद्याधर शास्त्री। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आचार्य मधुकर शास्त्री प्रणीत महाकाव्य कौन सा है? तो आचार्य मधुकर शास्त्री प्रणीत महाकाव्य का नाम क्या है? तो महावीर सौरभम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, तर्जनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो तर्जनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो उत्तर होगा पंडित दुर्गादत्त शास्त्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म चरित किसने लिखा है? तो भीष्म चरित किसने लिखा है? तो उत्तर होगा डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारथी किसने लिखा है? तो महारथी किसने लिखा है? गुलाब चंद्र चूलेट पाटलेंदु ने। गुलाब चंद्र चूलेट पाटलेंदु ने क्या लिखा है? महारथी नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, गद्य काव्य उपन्यास शिवराज विजय के रचयिता कौन है? तो गद्य काव्य उपन्यास शिवराज विजय के रचयिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमुदनी चंद्र के रचनाकार कौन है? तो कुमुदनी चंद्र के रचनाकार कौन है? तो मेधाव्रताचार्य हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, चंद्रमहीपत किसकी रचना है? तो चंद्रमहीपत किसकी रचना है? श्रीनिवासाचार्य की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, A.R. रत्नापारखी का गद्य ग्रंथ कौन सा है? A.R. रत्नापारखी का गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो कुसुम लक्ष्मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाविद देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने कौन सा उपन्यास लिखा है? भाषाविद देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने कौन सा उपन्यास लिखा है? उत्तर होगा जीवनस्य पाथेयम। जीवनस्य पाथेयम किसकी रचना है? कलानाथ शास्त्री की। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, डॉक्टर सुपर्णा किसकी रचना है? तो डॉक्टर सुपर्णा किसकी रचना है? तो उत्तर होगा डॉक्टर रामजी उपाध्याय की। डॉक्टर रामजी उपाध्याय की। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, यात्रा विलास किस राजस्थानीय पंडित की कृति है? यात्रा विलास किस राजस्थानीय पंडित की कृति है? उत्तर हो जाएगा पंडित नवल किशोर शर्मा कांकर की। पंडित नवल किशोर शर्मा कांकर की कृति है क्या? यात्रा विलास। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भर्तृहरि के 3 शतक कौन कौन से हैं? तो भर्तृहरि के 3 शतक कौन कौन से हैं? उत्तर होगा नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। तो तीनों शतकों के रचयिता कौन है? भर्तृ है, और एक इनका व्याकरण ग्रंथ का नाम है वाक्यपदीयम। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, गीत काव्य गीत गोविंदम की रचना किसने की? तो गीत काव्य गीत गोविंदम की रचनाकार कौन है? महाकवि जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राज जगन्नाथ का गीत काव्य कौन सा है? तो पंडित राज जगन्नाथ का गीत काव्य कौन सा है? भामिनी विलास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, महाकवि कालिदास की गीत रचना जो अति प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है? तो गीत रचना जो गीत काव्य है और उसे खंड काव्य बोलते हैं, जो 2 भाग खंड काव्य में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इसकर। तो ये प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मेघदूतम। क्या है? मेघदूतम है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूत काव्यों की परंपरा किससे आरंभ हुई? जो दूत काव्यों की परंपरा है वह किससे आरंभ हुई? तो उत्तर हो जाएगा मेघदूत से। मेघदूत से जो है दूत काव्य की परंपरा आरंभ हो गई थी, जो कि कालिदास की रचना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अब एक ग्रंथ और दिया गया है, जैन मेघदूत किसने लिखा? अब देखिए यहाँ पर जैन मेघदूत किसने लिखा है? तो उत्तर होगा मेरुतुंगाचार्य ने। किसने लिखा है? मेरुतुंगाचार्य ने क्या लिखा है? जैन महादूत लिखा है, जैन मेघदूत लिखा है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पवन दूत किसने लिखा है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पवन दूत किसकी रचना है? उत्तर होगा धोई कवि की। धोई कवि की रचना क्या है? पवन दूत। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, सौंदर्य लहरी किसकी कृति है? तो सौंदर्य लहरी किसकी कृति है? उत्तर हो जाएगा आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य की कृति है सौंदर्य लहरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भगवान शिव के स्तोत्रों में कौन सा स्तोत्र प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के स्तोत्रों में कौन सा स्तोत्र प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा शिव महिम्नः स्तोत्रम। शिव महिम्नः स्तोत्रम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शिव महिम्नः स्तोत्रम किसने लिखा है? तो शिव महिम्नः स्तोत्रम किसने लिखा है? पुष्पदंत ने लिखा है। किसने? पुष्पदंत ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्य काव्य वेम भूपाल चरित किसने लिखा है? गद्य काव्य वेम भूपाल चरित किसने लिखा है? तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? वामन भट्ट बाण ने लिखा है। क्या है? वेम भूपाल चरित। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, सुख सप्तत में कितनी कथाएं हैं? तो सुख सप्तत में कितनी कथाएं हैं? उत्तर हो जाएगा 70 कथाएं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं,
कथा सरित सागर में कितने श्लोक हैं? तो उत्तर है कि कथा सरित सागर में श्लोक की संख्या कितनी है? तो 24,000 श्लोक हैं, जो कि आपको रामचरितमानस में भी ऐसा मिल जाता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पंडित विष्णु शर्मा लिखित पंचतंत्र में कौन कौन से तंत्र हैं? तो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो पंचतंत्र है उनमें कौन कौन से तंत्र लिखे हैं? तो यहाँ पर जो कथाएं दी गई हैं उसी का है। देखिए तंत्र कितने हैं, तो मित्र लाभ, मित्र भेद, संधि विग्रह, लब्ध प्रयास, अपरीक्षित कारक। मित्र लाभ, मित्र भेद, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक इतने हैं। 7 हो जाएंगे यहाँ पर। कितने हैं? तो 7 हैं। मित्र लाभ 1 है, मित्र भेद 2 है, संधि विग्रह 3, लब्ध प्रणाश 4, हाँ 5 हो जाएंगे और अपरीक्षित कारक 5 है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, प्रख्यात आधुनिक संस्कृत कवि डॉक्टर हर्षदेव माधव की प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर दी गई है 5 काव्य कृतियां दी गई हैं। किसके? आधुनिक संस्कृत कवि डॉक्टर हर्षदेव माधव की। तो कौन कौन सी कृतियां हैं दिखते हैं उत्तर में, पूरा यत्र स्तोत्रः, मनसो नैमिषारण्ये, ऋषे क्षुब्धे चेतसि, सुधा सिंधोर मध्य, कणक्या क्षिप्तम माणिक्य नुपुरम। तो क्या है? कणक्या क्षिप्तम माणिक्य नुपुरम। ये 5 यहाँ पर काव्य कृतियां हैं किसकी? कवि डॉक्टर हर्षदेव माधव की। एक बार दोहरा देते हैं, पूरा यत्र स्तोत्रः, मनसो नैमिषारण्ये, ऋषे क्षुब्धे चेतसि, सुधा सिंधोर मध्य, कणक्या क्षिप्तम माणिक्य नुपुरम। ये 5 कृतियां हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव की। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे कथा संग्रह किस प्रख्यात साहित्यकार की रचना है? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे जो कि मेघदूतम की एक पंक्ति भी है कालिदास की रचित, तो लेकिन यह एक कथा संग्रह है जो कि प्रख्यात साहित्यकार की कौन से साहित्यकार की रचना है? तो डॉक्टर प्रशस्य मित्र शास्त्री की होगी। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे यह एक कथा संग्रह है जो डॉक्टर प्रशस्य मित्र की शास्त्री की रचना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किस पुराण में काव्यशास्त्र प्राप्त होता है? तो किस पुराण में काव्यशास्त्र प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा अग्नि पुराण में। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अग्नि पुराण के किन अध्यायों में काव्यशास्त्रीय निरूपण है? तो अग्नि पुराण के किन अध्यायों में काव्यशास्त्रीय निरूपण है? उत्तर होगा अध्याय 337 से 347, 10 अध्यायों में यह अग्नि पुराण के काव्यशास्त्रीय निरूपण किया गया है। अध्याय 337 से 347, 10 अध्यायों में है। फिर नेक्स्ट आगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अग्नि पुराण के अध्याय 339 का आदि श्लोक क्या है? तो अग्नि पुराण के अध्याय 339 का आदि श्लोक क्या है? वो यहाँ पर उत्तर देखते हैं, अक्षरम परमं ब्रह्म सनातनमलं विभुं वेदांतेषु वेदन्तेकं चौतन्य ज्योतिरीश्वरम्। अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमलं विभुं वेदांतेषु वेदन्तेकं चौतन्य ज्योतिरीश्वरम। यह एक श्लोक है जो कि 339 अग्नि पुराण के अध्याय का हो जाएगा। तो मित्रों मैं यहाँ पर भाग 2 तक की वन लाइनर प्रश्नोत्तरी कराई हूँ जो नेट, बीपीएससी और पीजीटी, टीजीटी, बाकी रीट सभी प्रश्नों, संस्कृत साहित्य के जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके कवियों के नाम हैं। तो सभी मित्र देखिए, और जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए मित्रों। तो पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय। और इसका नेक्स्ट भाग में तीसरे उसमें वीडियो में लाऊंगी आप सभी मित्रों के लिए, तो सभी मित्र कंटिन्यू बने रहिए। और अब रोज आपको एक वीडियो मेरी तरफ से मिलेगा जो कि नेट, पीजीटी और जेआरएफ, बीपीएससी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी मित्र देखते रहिए। नमो नमः मित्रों।